उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर पांचों ही राज्यों के लिए 2022 की शुरुआत चुनावी लिहाज से अहम है, क्योंकि ये 5 राज्य अब जल्द ही विधानसभा चुनावों में उतरने वाले हैं। जनता की अदालत में खड़े होने से पहले अभियान, आरोप, आंदोलन, अनुरोध और अपील सब पर अंकुश लग जाएगा, क्योंकि चुनावी राज्यों में अब किसी भी समय लग सकती है आचार संहिता। अगर उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के इतिहास पर नजर डाली जाए तो 2017 तक राज्य में 4 चुनाव हुए, जिसमें 2 बार दिसंबर अंत और 2 बार जनवरी मध्य में आचार संहिता लागू की गई थी। अगर बात करें कि मतदान कब किया गया, तो बता दें कि पहले 3 चुनावों में फरवरी में मतदान हुआ, लेकिन 2017 में मतदान 30 जनवरी को ही संपन्न कर दिया गया था। वर्तमान में आए तो मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल आगामी 30 मार्च को समाप्त हो रहा है और इससे पहले नई विधानसभा का गठन जरूरी है। इससे जनवरी दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लागू होनी तय मानी जा रही है। तो ये समझ लीजिए कि राज्य में आज, कल या इस सप्ताह के किसी भी दिन विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके लिए निर्वाचन आयोग भी तैयारियां पूरी कर चुका है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग सभी जरूरी दौरे, समीक्षाएं और बैठकें कर चुका है। दिसंबर आखिर में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे और भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी देहरादून पहुंचे थे। यहां उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, निर्वाचन व्यय निगरानी समितियों के साथ भी बैठक की और तैयारियों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण लिया। इसके साथ ही आयोग ने आवश्यक कदम उठाए और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए, जिसमें सबसे अहम रहे 500 मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाना, जिसके बाद इस बार मतदान केंद्रों की संख्या 11,647 हुई। रैंप, पेयजल, पर्याप्त फर्नीचर, विद्युत, हेल्प डेस्क, उचित संकेतांक, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय, शेड जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश और 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाती। इसके अलावा ताकि अधिकारी किसी भी तरीके से चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करें, इसके लिए चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए थे कि वो अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को और पिछले 4 साल के दौरान 3 साल एक ही जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला करें, वो भी 31 दिसंबर 2021 तक। इस निर्देश से भी साफ होता है कि जनवरी के शुरू होते ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली है। अब समझते हैं कि आचार संहिता है क्या और कौन सी पाबंदियां इस दौरान लगाई जाती हैं। आचार संहिता चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है, जो नतीजे आने तक जारी रहती है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों को कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसका उद्देश्य देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। चुनाव आयोग की ओर से बनाए इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। अब समझते हैं कि ये नियम है क्या और क्या होगा अगर इनका पालन न किया जाए तो। आचार संहिता लगने के बाद किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार के नहीं, चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति अपना कार्य प्रारंभ करती है, जिसके तहत विज्ञापनों का प्रमाणीकरण करना अनिवार्य होता है। इंटरनेट मीडिया पर भी विज्ञापनों का प्रमाणीकरण जरूरी होता है, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित सभी प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जाती है। वहीं DIPR की दरों के अनुसार विज्ञापनों का प्रकाशन और उनके खर्च पर भी नजर रखी जाती है। साथ ही राजनीतिक दल सुनिश्चित करते हैं कि उनके विज्ञापनों में कोई नफरत भरी सामग्री ना हो, इसमें किसी का चरित्र हनन और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करने जैसी मनाही शामिल है। इतना ही नहीं, समिति खबरों की मॉनिटरिंग भी करती है। अगर किसी स्थिति में आचार संहिता का पालन नहीं होता तो इसकी जानकारी RO या जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाती है। चुनाव आचार संहिता के नियम सख्ती से लागू होते हैं। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, जिसमें जेल जाने का प्रावधान भी है। साथ ही उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। यही तमाम कारण है कि आचार संहिता का पालन न केवल राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बन जाती है, बल्कि उनकी मजबूरी भी है। इसका उल्लंघन किसी भी पार्टी के लिए ऐसे गंभीर परिणाम लेकर आ सकती है, जिन्हें पार्टियां बेशक चुनावों में नहीं झेलना चाहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर।
आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।